नो मैं कह रही हूँ ये चला तुम मेरी हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे हेलो हो गए ना, बट कोई ना, सब आपस में एक एक बांट लेना। अब थंबनेल देखकर तो पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो का क्या पर्पस है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So here in this video I'm going to share with you all that how we spend our last moments in RI। तो एग्जाम्स ओवर होने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग लग गए थे पैकिंग में, और सच बताऊं तो हमारा पूरा दिन निकल गया था पैकिंग में। और जब भी मैं कोई सामान उठाकर अपने बैग में रख रही थी, उससे जुड़ी हुई यादें मेरी आंखों के सामने से गुजर रही थी। और मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये फीलिंग बहुत ही वियर्ड है। ये फीलिंग मैं एग्जैक्टली ऐसे बता सकती हूँ कि ये फीलिंग तब आ रही थी मुझे जब मैं अपना बैग पैक कर रही थी हॉस्टल आने के लिए घर से, और वही सेम फीलिंग अभी आ रही है मुझे। आई डोंट नो व्हाई मैं अपने आप को समझा ही नहीं पा रही हूँ कि मैं यहाँ से परमानेंटली जा रही हूँ, क्योंकि घर जाने के लिए मैं हमेशा से ऐसे ही बैग पैक करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग ये समझ रहा है कि अभी जा रही हूँ, बाद में फिर से आ जाऊंगी, बट ऐसा है नहीं इस बार। एंड फाइनली सारी पैकिंग खत्म करने के बाद हम लोग निकल गए थे कॉलेज के बाहर आना सागर घूमने के लिए, एंड ऑफ कोर्स गोलगप्पे भी खाए थे लास्ट टाइम। एंड गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग आ गए थे ग्राउंड में, जहाँ पर हम लोग बैठे थे काफ़ी देर के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ पर बैठकर कुछ गेम्स खेले थे एंड बहुत सारी बातें की थी। एक्चुअली हमने ना पूरा माहौल फर्स्ट ईयर वाला सेट कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब हम थे तो हम लक्ष्मीबाई में, मतलब कि ग्राउंड से काफ़ी पास में हमारा हॉस्टल था। तो जब खाना खाने के बाद हम लोग बाहर निकलते थे तो ऐसे ग्राउंड में आकर बैठ जाते थे और गेम्स खेलते थे, स्पेशली दमचुराज। बुलेट पे जीजा। अरे यार गाना है वो, बुलेट पे जाता था उस मूवी में वो। और तू है यहाँ मेरी बाहों में आ, अभी जा दोनों जहां में आ, अभी जा। और फिर हॉस्टल में आके पता चलता है कि वी आर इनवाइटेड फॉर द बर्थडे पार्टी। एक्चुअल में हमारी एक फ्रेंड है जिसका बर्थडे काफी दिनों बाद होता है, बट वी आर सेलिब्रेटिंग हर प्री बर्थडे। अच्छा एक मिनट रुको। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मोनिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस देयर इज अ बिग कंफ्यूजन कि बर्थडे किसका है। ओह सबसे पहले हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम सब में से बर्थडे किसका है। बम्बे को इसमें से एक का बर्थडे है, तो एक पर्ची फेंक लेते हैं। ठीक है, ये भी सही है। तो हमेशा की तरह हम लोगों ने तैयारी की, केक कट हुआ एंड फिर डांस हुआ। और उस टाइम मेरे दिमाग में सच में यही चल रहा था कि काश ये टाइम यहीं पर थम जाए या रात थोड़ी सी और एक्सटेंड हो जाए, बट द रियलिटी इज नथिंग टू बी और फिर वो दिन आ जाता है जिसका हमें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। मतलब द डे वी वर गोइंग टू लीव दिस हॉस्टल, दिस whole campus, and it was the time to say goodbye. It was really tough. I can't explain. Let's leave this. अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, but the memory. Okay, let's don't get emotional. ऐसे सिचुएशन में लंबी सांस लेंगे। अब शुरू करते हैं। तो कहाँ पर थी मैं? तो दोस्तों की हेल्प से मैंने अपने सारे बैग्स नीचे रख लिए थे, जिसमें अभी थोड़ी देर बाद में मेरा आ जाएगा ऑटो, जहाँ पर मुझे अपना सामान रखना है एंड देन यहाँ से चले जाना है। एंड विद इन सेकेंड्स मेरा ऑटो आ गया था, जिसमें मैंने अपना सामान रख लिया था। एंड वैसे तो मैं चश्मा पहनती हूँ, बट उस टाइम मुझे सब कुछ ब्लर दिख रहा था, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस। आई क्राइड अ लॉट यार।
और जो लास्ट एंट्री वाला मोमेंट आता है जिसमें मुझे लिखना था कि परमानेंटली लिविंग दिस कॉलेज, उस टाइम मेरी आंखें इतनी भरी हुई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कॉलम्स कहाँ हैं, रोज कहाँ है, कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर टाइम डालना है, कहाँ पर नाम डालना है, कुछ भी नहीं याद आ रहा। बट समहाउ मेरे फ्रेंड ने मुझे संभाला था एंड देन आई लेफ्ट द कॉलेज। और अभी जिस ट्रेन से मैं जाने वाली हूँ उस ट्रेन से काफ़ी लोग जाने वाले हैं, तो थोड़ी सी राहत है कि एटलीस्ट थोड़े टाइम तक तो ये सब मेरे साथ रहेंगे। तो फिलहाल हम लोग आ गए थे स्टेशन, जहाँ पर बहुत सारे बैग्स होने की वजह से सम ऑफ आवर बैचमेट्स आर हेल्पिंग अस आउट, क्योंकि इतने सारे बैग्स अकेले कैरी करना पॉसिबल नहीं था। तो सामान वगैरह सेटल डाउन करने के बाद हमारी एक फ्रेंड हमें छोड़ने के लिए स्टेशन तक आई एंड देन आफ्टर सेइंग गुड बाय टू अजमेर वी डिपार्टेड फ्रॉम देयर, जहाँ पर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाया था खाना और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद हम लोग सो गए थे। अब एक टाइम के खाने का इंतजाम तो हमारा हो गया था, बचा था रात का खाना। उस टाइम हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये इंडियन रेलवे वाला खाना तो नहीं खाना था, तो दिल्ली पहुंचने से पहले हम लोगों ने ऑर्डर तो कर दिया था, बट व्हेन आवर ट्रेन रीच्ड दिल्ली इट वाज शोइंग 30 मिनट्स डिले। तो कंप्लेंट वगैरह करने के बाद वी गॉट अ पिज्जा। अंकल देखिए क्या हेल्दी मील ले रही है आपकी बेटी। मजबूरी हो सकती है बट गरीबी तो नहीं हो सकती। हर किसी को गरीब बनाइए। फिर थोड़ी बहुत बातें करने के बाद हम लोग सो गए थे फिर से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। एंड नेक्स्ट डे सुबह सुबह हमारी ट्रेन ने हमें उतार दिया था लखनऊ स्टेशन, जहाँ से मुझे लेने के लिए मेरे भाई आए हुए थे। और मैं एक बात बताऊँ, मैंने पर्सनली एक बहुत ही तुच्छ काम किया हुआ था कि मैंने लॉक लगा के मैं लॉक भूल गई थी अपने ट्रॉली का। तो मेरे दिमाग में तो यही था कि घर जाके इसे तोड़ना ही पड़ेगा, बट मेरे भाई ने पता नहीं कौन सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया एंड देन ही अनलॉक्ड इट। तो भाई मानना पड़ेगा समीर भाई को कि जो उसने अकाउंट्स लेकर जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाई है ना, सैल्यूट है भाई, थैंक यू सो मच। जो तुमने लॉक के साथ साथ मुझे भी टूटने से बचाया है ना मम्मी से, दिल से धन्यवाद। देन लखनऊ से वाया ट्रेन में आ गई थी उन्नाव, जहाँ से बीच में मुझे मिल गया था मेरा छोटा भाई, क्योंकि मेरे पास था बहुत ज़्यादा लगेज। तो ऐसे में मैंने सभी भाइयों को उनका कर्तव्य निभाने का मौका दिया था। सो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।